और चाहने वाले ये भी जानना चाहते हैं कि मन्नी मिराज जी कब आने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे थे 5 को, कुछ लोग कह रहे थे 7 को, लेकिन डेट अब आगे हो गया है। कि अगले तारीख में वो जेल से बाहर होगा। जब कभी भी टेकअप होगा, दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रोक सकता, उसका बेल होगा और डंके की चोट पर बेल होगा। अच्छा। बन्नू द ग्रेट और मनी महाराज हो सकता है कि एक साथ हों और इसी ऑफिस में आप लोग को देखने को मिले, ये भी हम आपको खुशखबरी अंदर की खबर बता दे रहे हैं। तो ये देखना होता है 352 सीरियल नहीं टेकअप हो सका, जिस वजह से ये केस जो है सो अभी ये पेंडिंग है। तो ये हकीकत किसको नहीं पता है, कौन नहीं जानता है कि लोगों के इन दोनों के बीच में अच्छा संबंध था, साथ में रह रहे थे। बाद में ये जो एलिगेशन लगाया गया कि मुस्लिम हिंदू, ये सब तो केस को बनाने के लिए किया जाता है, ताकि बहुत जल्दी ये दोनों आपको उसी हंसी खुशी के साथ जेल से बाहर निकलेंगे और दोनों एक साथ काम करते हुए भी दिखेंगे। मन्नी मिराज को चाहने वाले दिल थाम के बैठिए। आज आप लोगों को पूरा डिटेल मिल जाएगा कि मन्नी मिराज जी कब आने वाले हैं और क्या हो रहा है। तो चलिए, सबसे पहले नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज। अभी एडवोकेट शिवनंदन सर हैं, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि मन्नी मिराज कब तक वो बाहर आएंगे और आखिर में क्या हुआ है वो दोनों के बीच में। वन्नू द ग्रेट और मन्नी मिराज क्या एक होने वाले हैं या अलग होने वाले हैं, आइए पूरी जानकारी लेते हैं। पहले तो सर स्वागत करेंगे। स्वागत है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ये बताइए सर कि मन्नी मिराज के काफी फैन कमेंट कर रहे हैं और चाहने वाले ये भी जानना चाहते हैं कि मन्नी मिराज जी कब आने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे थे 5 को, कुछ लोग कह रहे थे 7 को, लेकिन डेट अब आगे हो गया है। देखिए, सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि मनी महराज का जो केस था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। मैं आपको वो दिखा भी दे रहा हूँ लिस्ट। ये 5 तारीख को लिस्ट था जज साहब के पास। 354 सीरियल पर ये केस था। 354 केस एक दिन में जज साहब नहीं देखे, 148 केस ही देखे, तब तक शाम हो गया। तो ये केस फिर जो है 8 तारीख को लिए लिस्टिंग पर होना था, लेकिन संजोगवश जज साहब 1 सप्ताह की छुट्टी पर चले गए हैं कोई आवश्यक कार्य से। तो जज साहब 12 तारीख को फिर आएंगे। तो ये संभावना है कि 12 से लेके 24 तक ही हम लोग का फिर कोर्ट है। 24 तारीख से बंद हो जाता है। उस दौरान इनका बेल जो है सो फाइनल आर्गूमेंट पर चला गया है। और ये जज साहब अगर यदि वो छुट्टी पर नहीं गए रहते तो अभी तक वो सुनवाई हो गई रहती और बेल इनका हो गया रहता, क्योंकि फाइनल आर्गूमेंट पर है। 5 तारीख के बारे में मैंने लोगों को बताया भी था, जो लोग टेलीफोनिक बातें कर रहे थे। तो ये संभवतः अगला 5 तारीख तक, चूंकि यदि 4 तारीख को, ये 24 तारीख तक अगर केस टेकअप नहीं हुआ, लिस्ट पर आ गया है। आप चाहे तो मैं आपके कैमरामैन को चाहूँगा कि वो दिखा दीजिए। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये आपको बता रहे हैं कि ये देखिए 352 सीरियल पर ये केस था। यहाँ पर देखिए आपको मनी महराज लिखा हुआ है। तो ये सीरियल होता है, 352 सीरियल पर था। तो ये केस जो है, फिर से आप देखिए ये मनी महराज का नाम लिखा रहा है। तो ये केस जो है सो ये देखना होता है 352 सीरियल नहीं टेकअप हो सका, जिस वजह से ये केस जो है सो अभी ये पेंडिंग है। तो बहरहाल उनके चाहने वालों के लिए, जो उनके प्रशंसक हैं, उन लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि वो जो है सो बहुत जल्दी, चूँकि नंबर पे आ गया। हाई कोर्ट में नंबर पर आने में थोड़ा वक्त लगता है। और जज साहब, उनका ये दुर्भाग्य कहिए कि जज साहब छुट्टी पर चले गए, नहीं तो इनका बेल अभी तक हो गया रहता। यही कहानी है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, सुनने में ये आ रहा है कि बेल उनका रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं, अभी पेंडिंग हमने आपको दिखाया। जब भी बात होनी चाहिए ऑथेंटिक बातें होनी चाहिए। हम साइट पर जाकर आपको बताएं कि उनका केस अभी बेल रिजेक्ट नहीं हुआ है, वो पेंडिंग है। और आपको दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि अगले तारीख में वो जेल से बाहर होगा। जब कभी भी टेकअप होगा, दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रोक सकता, उसका बेल होगा और डंके की चोट पर बेल होगा। अच्छा सर, बाहर आने का खुशखबरी तो बहुत अच्छा दी है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, पब्लिक भी ये चीज़ जानना चाहेंगे कि वो बाहर आ रहे हैं तो कौन-सा ऐसा सीढ़ी मिल गया जो अब बाहर आने वाले हैं? कौन उनका नहीं, वो कारण तो है? बेल का केस था ही। वो बेल में कहीं कोई दोहराई नहीं थी। लेकिन एक चीज़ और आपको बता रहे कि हमारी पहल, इससे पहले भी आप लोगों ने देखा कि चाहे वो रोशन रोही का मामला हो, किरण का मामला हो, हम चाहते कि लोग बेवजह नहीं लड़े। और सभी लोगों की, आपके चैनल के माध्यम से हम ये अपील करते हैं कि जब न्याय के सारे रास्ते बंद हो जाए तब कोर्ट की तरफ देखिए। कोर्ट से न्याय मिलने में बहुत टाइम लग रहा है आज के डेट में, चूँकि इतनी आबादी है, इतनी भीड़ हो गई है कि नंबर पर आने में ही बहुत वक्त लगता है। तो वो समय लगता है। तो लफड़ा से बचना चाहिए। जो सामाजिक स्तर पर पहले गाँव में भी पंचायती से आधा झगड़ा सब निपट जाता था, अब सामाजिक दबाव का कोई महत्व नहीं रहा, जिस वजह से कोर्ट और थाना पर केस का संख्या बढ़ा है। तो सभी लोगों से ये है कि अगर आउटसाइड ऑफ द कोर्ट यदि आपका सेटलमेंट हो जाए, कोर्ट कचहरी, वकील, मुंशी, जज, इसके फेरा में ना पड़िए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर आपको
समय भी लगेगा और मानसिक रूप से भी हरास होंगे, आर्थिक रूप से भी हरास होंगे, ये फैक्ट है। बिल्कुल। परंतु मजबूरीवश लोगों को जब कोई चारा नहीं बने तो आना पड़ता है, तो आइए। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति को आप समाज में यदि सही रास्ता दिखाते हैं, तो आप अपने लिए नहीं, ऊपर वाले के नज़र में भी नेकी का काम होता है। तो ये बात सत्य था कि मनी मेराज और ये बन्नू द ग्रेट जो है, दोनों की जोड़ी को काफ़ी लोगों ने पसंद किया, काफ़ी लोगों ने सराहा, पसंद किया। एक कमी थी जो मैं आपके खुले मन से बता रहा हूँ कि ये लोग अश्लीलता का ज़्यादा प्रचलन करते थे। तो हमारे पास जब आया और जब मैं इसका वकील बना, मैंने पहले ही शर्त रखा था कि इस वादे पर ही तुम्हारा काम करेंगे कि तुम फीस दो, नहीं दो, वो मैटर नहीं करता है। हुँ। कोई भी ऐसा काम ना करिए जिससे समाज में अश्लीलता फैले, गंदगी फैले और भाषा की जो मर्यादा है उसका ख़त्म हो। तो ये चीज़ पर उन्होंने एग्री किया और मेरा ये भी था कि उद्देश्य कि दोनों में ये बन्नू जो है सो उसको ट्रू जो लव कहते हैं, हुँ। वो प्यार करती थी, उसके बाद से ही लगता था। भले ही केस मुकदमा में क्या लिखा है पता नहीं। और बहुत जल्दी आप लोग को ये भी हम खुशखबरी सुनाएँगे कि बन्नू द ग्रेट और मनी महाराज हो सकता है कि एक साथ हों और इसी ऑफ़िस में आप लोग को देखने को मिले। ये भी हम आपको खुशखबरी अंदर की खबर बता दे रहे हैं। तो देखिए हमारे चैनल के माध्यम से सबसे बड़ा अपडेट आ गया है कि हो सके तो मन्नी मिराज और वन्नू द ग्रेट एक साथ देखने को मिलेंगे और शिवनंदन सर के ऑफिस में ही देखने को मिलेंगे। और हम ये जानना चाहेंगे सर कि मतलब ये दोनों की जोड़ी कपल ऐसी हमेशा बना रहेगा, शादी करने जोड़ी में मतलब दिखने को देखिए, होता मिलेंगे? क्या है ना कि आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का ये केवल मनी मेराज और बन्नू द ग्रेट की कहानी नहीं है। हुँ। समाज में एक चीज़ होता है कि 2 लोगों को लड़ाने के लिए दोनों पक्ष के जो टीम के लोग थे, उसको इस लड़ाई से फ़ायदा हो रहा था। हुँ। हर आदमी चाह रहा था मनी महाराज मेरे पॉकेट में रहे और बन्नू द ग्रेट के लोग चाह रहा था मेरे पॉकेट में रहे। हुँ। तो 2 गुट चाहता है किसी तरीके से इस जोड़ी को तोड़ दो और फिर अपने हिसाब से उसको डील करो। इस केस में भी वही हुआ। मनी महाराज को भी कुछ कान में भरा गया, हर लोग चाहा मेरे पॉकेट में रहे। बन्नू द ग्रेट को भी भड़काया गया, चाहे वो कोई संगठन हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। हर लोग ने एक-दूसरे को गुमराह किया और इसमें वकील की भी भूमिका होती है। वकील भी चाहता है कि क्लाइंट लड़ता रहे ताकि उसको फ़ायदा होता रहे, केस मुकदमा और पैसा मिलता रहे। तो दोनों के जो वकील की भूमिका होती है पार्टी को मिलाने में, बड़ा ये होता है चूँकि एक-दूसरे पर ट्रस्ट करता है। बिल्कुल। हमने बहुत इत्मीनान से लोगों को समझाया कि लड़ने से फ़ायदा नहीं है, आप जब तक लड़ेंगे ये लड़ाई का अंत नहीं होता है, एक मौका दो। आराम से यदि बैठ के आप लोग का समझौता हो सके जीवन में, तो कर लो और यदि नहीं पसंद है तो एक-दूसरे से इतना दूर हो जाओ, तुम्हारे जीवन को बनाने में उसकी भूमिका है और आप माने एक-दूसरे को बनाने में आपकी भूमिका है। तो परिवार जो चलता है, हमारे पिताजी से इस बीच में हमारी बात हुई, मैंने पिताजी का शिक्षा की बात मैं बता रहा हूँ, इस केस से रिलेटेड होगा। कुछ दिन पहले एक ऐसी ही बात पे, हमारी पत्नी भी एडवोकेट है, मैंने डाँट दिया था, तो अच्छा। पापा हमारे सुन गए। तो पिताजी ने बड़े प्यार से हमको समझाया और बोला कि परिवार चलता है, शासन से परिवार नहीं चलता है, परिवार चलता है प्रेम और अनुशासन से। तो प्रेम करिए, प्यार करिए और अनुशासन में दोनों व्यक्ति रहिए। कुछ गरिमाएँ हैं, कुछ मर्यादा है। आप तैश में आके बात करेंगे, एक-दूसरे पर कमांड करेंगे तो परिवार टूटता है। यही बात मैंने उनको भी समझाया कि आप यदि घर बसाना चाहते हैं, तो शासन नहीं करिए कि कहाँ कौन गया, उससे नहीं होगा। प्रेम भी रखिए और अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन जिसको अनुशासन कहते हैं, दोनों को रखेंगे तो घर बसेगा ही। ये मैंने बहुत ही बेबाकी से कन्विंस किया और मेरे कन्विंसिंग का मुझे ऐसा उम्मीद है कि असर हो रहा है और आप लोग यदि किसी की नज़र नहीं लगी, हुँ। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये दोनों आपको उसी हँसी-खुशी के साथ जेल से बाहर निकलेंगे और दोनों एक साथ काम करते हुए भी दिखेंगे। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है सर कि वन्नू द ग्रेट इधर लगातार देख रहे हैं कि काम कर रही है, एल्बम कर रही है। नहीं तो मनी मिराज जी जेल में है और ये देख रहे हैं सारे सिंगर के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से देखने को मिल गई हैं। देख रहे हैं गाने कर रही हैं। देखिए, चूँकि ये भोजपुरी लोगों का है, हुँ। आपको बता दें कि हर चीज़ का चेहरा से आप बहुत कुछ नहीं पहचान पाएँगे। गज़ल का एक लाइन है कि ये जो तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। इसमें कितनी गहराई है इस लाइन में। कोई आदमी हँसते हुए यदि रील पे आ रहा है, तो ये मत समझिए कि उसके पास गम नहीं है। कभी-कभी आदमी रो के अपने गम को बयाँ कर देता है, कभी-कभी हँस के भी आदमी गम को छुपा लेता है। तो वो जो चीज़ आप देख रहे हैं, वो चीज़ नहीं है, अंदर में बहुत गम है। और ये जो आपने मैंने फिर से वो गज़ल का वो लाइन जो है कि यूँ जो तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, यही उसके चेहरे से झलक रही है, जो रियलाइज़ कर रही है, महसूस कर रही है। और दोनों पक्ष, वो भी है जेल के सलाखों में, उसे भी बहुत सारी चीज़ों का लग रहा है कि ये सब नहीं होना चाहिए।
तो दोनों पक्ष को शांति से, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जेल चला गया, आप रखना नहीं है, ये है, वो है। ये जज़्बाती बातें नहीं, जहाँ रिश्ता हो, एक-दूसरे का कदर हो, दोनों को अपनी गलती पर पश्चाताप करना चाहिए और एक हो जाना चाहिए। मैंने समझाया है दोनों को, अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन गाने में वो सीन को दिखाया गया है जो मन्नी मिराज के ऊपर बीता है, जो कहानी वो लोग स्टार्ट किए थे, स्टार्टिंग में कैसे प्रेम कहानी स्टार्ट हुई है, कैसे मन्नी मिराज रात में छोड़ के भागे, कैसे उनकी गिरफ्तारी हुई, हर सीन को देखिए दिखाया जा मैडम, रहा वो है। सब चीज़ पर आप भी को भी पता है, सच्चाई, कागज़ की बातें अलग होती है, सच्चाई कुछ और होता है। 99% केस में देखिएगा कि सहमति से लड़की जाती है और 164 के बयान में लड़की बयान बदल देती है। लड़का ज़ख्मी दिल का गाना सुनने के लिए जेल में जाता है और लड़की मुस्कुराते हुए अपने घर में जाती है। ये 99% लोगों का काम है, इसीलिए कागज़ की बात पर नहीं जाइए। हकीकत किसको नहीं पता है? हुँ। कौन नहीं जानता है कि लोगों के, इन दोनों के बीच में अच्छा संबंध था, साथ में रह रहे थे। बाद में ये जो एलिगेशन लगाया गया कि मुस्लिम, हिंदू, ये सब तो केस को बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल। यही चीज़ है। तो देखिए फाइनली अपडेट आप लोगों के सामने आ गया है कि मन्नी मिराज जी बहुत दिन के बाद ही निकलने वाले हैं और काफ़ी तकलीफ झेले वो जेल में। लेकिन चलिए बहुत खुशी की बात है, जो भी हुआ अच्छा हुआ और अच्छे के लिए ही हुआ। दोनों एक साथ होने वाले हैं और बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि मन्नी मिराज जी को अब निकल जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। तो चलिए शिवनंदन सर तो बता ही रहे हैं कि इसी बार निकल जाते हैं, लेकिन कुछ कानूनी ऐसी कार्रवाई थी जिसकी वजह से थोड़ा लेट हुई। चलिए लेकिन आने वाले हैं, आप सब क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।